Fantastic. So yesterday we were talking about the usage of टेक्नोलॉजी. हम देख रहे हैं कि सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में सब लोग टेक्नोलॉजी को मेन इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बिकॉज of the social distancing first and yes, definitely to get connected with the students and college. So what we are doing is yesterday we discussed about the Zoom application. Today are more the major concern will be on the Google Forms ताकि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन अच्छे से कंडक्ट करवा सके. जो मेजर कंसर्न है हमारा and the Google Drive. So I request Budesh ma'am to continue the session. Good morning, friends. First, I am going to all so that echo problem will not come. At the end of the session, we will be keeping the query session, right? Right now, I am muting. Yesterday's session was based on Zoom, right? And today we'll be taking Google Drive plus the Google Forms. Google Drive जो है आप सबके पास Gmail अकाउंट मेरे ख्याल से होगा, तो उसी का यूज़ करके आप Google Drive यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको शो करूँगी कैसे Gmail अकाउंट आपका हो और उससे आप कैसे जो है पूरा का पूरा एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं और कंडक्ट भी कर सकते हैं, राइट? देखिए, आप जीमेल अकाउंट अगर नहीं भी है तो आप सिर्फ गूगल पे जाइए और गूगल पे क्रिएट जीमेल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, कुछ डिटेल्स आपकी ये पूछेगा एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट एन जीमेल आईडी, राइट? वंस यू हैव योर जीमेल आईडी, यू सी हियर on your Gmail account, apps option is there, Google apps option is there. You go to this option, see, click on it. See, it is displaying all the apps which are provided by Google, right? देखिए, आप जैसे कि सर्च कर सकते हैं, Google Maps is there, YouTube is also a Google app, Play Store जो Google का है जहाँ से अपन डिफरेंट एप्स डाउनलोड करते हैं, न्यूज़ ऑप्शन इज देयर, Gmail जो हम यूज़ कर ही रहे हैं बेसिकली, Google Meet जैसे हमने कल Zoom किया था सेम मैनर में Google Meet वर्क करता है, बट इट इज and Google's product and that was China product, that is the difference. Then contacts, all your contacts on your Gmail account or your Google account can be synced from here, right? Then very important which we are going to discuss, Google Drive. ये ऑप्शन हम आज लेने वाले हैं, Google Drive, जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट योर PPTs, यू कैन क्रिएट एक्सेल शीट, सब कुछ. देखिए, मैंने जैसे ही क्लिक किया, जितना भी मैंने अब तक बनाया है या मैं बनाना चाहूँ तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस अकाउंट. सी, न्यू फोल्डर, यू कैन क्रिएट अ फोल्डर. जैसे आप अपने डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करते हैं वैसा ही आप गूगल ड्राइव पे भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो आफ्टर क्रिएटिंग दिस फोल्डर you can put all your files in it, right? Just wait for a while, maybe somebody is waiting. Okay, so you can create folders, you can upload files, whichever file you want to upload. मान लीजिए अपनी फोटोग्राफ्स अपना जो है गूगल ड्राइव पे रखना चाहते हैं और आप बार बार अपना लैपटॉप, अपना पेन ड्राइव कहीं कैरी नहीं करना चाहते हैं, यू डोंट वांट इट टू बी विद यू, तो इट्स वेरी इजी, यू जस्ट अपलोड योर फाइल्स. आप अपना रिज्यूमे रख सकते हैं, आप अपने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स यू कैन, इट इज़ वेरी सिक्योर काइंड ऑफ थिंग. फोल्डर अपलोड कर सकते हैं पूरा का पूरा. गूगल डॉक्स ऑप्शन, जैसे आप MS वर्ड में काम करते हैं डेस्कटॉप पे, सेम मैनर में आपको कुछ नहीं करना है, गूगल ड्राइव ओपन कीजिए और उसमें जाके यू जस्ट ओपन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और जैसे वर्ड फाइल आप बनाते हैं वैसे यहाँ पे भी यू कैन क्रिएट एन वर्ड फाइल. गूगल शीट इज रिलेटेड टू MS एक्सेल, आप एक्सेल शीट्स बना सकते हैं, एडिशन वगैरह, कैलकुलेशंस वगैरह सब इस पर आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. बस बेनिफिट क्या है यहाँ पे, यू डोंट नीड टू कैरी इट विद यू. आपको अपने साथ कोई हार्ड ड्राइव, कोई हार्ड डिस्क, कुछ भी लेके जाने की नीड नहीं होगी. यू जस्ट have your email ID and your password, that's it. You log in wherever you want, you'll be able to see your all documents.
ऐसे ही हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन, मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन देना है, या फिर मेरा बिजनेस है तो बिजनेस रिलेटेड मुझे कोई पीपीटीज क्रिएट करनी है और मुझे कहीं डिस्प्ले करना है, अपना प्रेजेंटेशन देना है, तो इट्स वेरी इजी. आई जस्ट क्रिएट माई पीपीटी ऑन गूगल स्लाइड्स इन ड्राइव, और आई कैन अपलोड from my desktop and I can play anywhere I want, right? The basic thing which is required is internet and a device through which you can access your drive. That's it, right? Then we'll go for next option, that is, yes, किसने अनम्यूट किया है क्या? चलिए, तो गूगल फॉर्म्स ऑप्शन में हम देखिए कैसे करेंगे. गूगल फॉर्म्स मैंने आपको कल भी थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि गूगल फॉर्म्स ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू टेक ऑनलाइन एग्जाम ऑफ द स्टूडेंट्स. It can be used to take feedback. It can be used for registration purpose. Anything can be done using this. We'll be showing you a small exam. आपको हम दिखाएंगे कि कैसे एक एग्जाम क्रिएट किया जा सकता है, कंडक्ट किया जा सकता है, और स्टूडेंट तक कैसे मार्क्स वगैरह जो है पहुंचाए जा सकते हैं. दैट विल सी. So I'll click on Google Forms option. My Drive, more options, Google Forms option. It will create a blank Google form for you. Initially when it was introduced forms and all, it was very difficult to create. बहुत ही मुश्किल होता था. Since I am MCA PhD in computer science, तो मैं जब MCA कर रही थी तो इट वाज लाइक अगर आपको फॉर्म बनाना है तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, राइट? बट नाउ गूगल हैज मेड इट ऑल लाइक पिक एंड ड्रॉप काइंड ऑफ फैसिलिटी. आप जस्ट पिक कीजिए फील्ड्स एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट अ फॉर्म. आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू रीड द थिंग्स एंड यूज द थिंग्स, दैट्स इट. सो बहुत ईजी इसको बना दिया गया. ये देखिए गूगल फॉर्म का एक टेम्पलेट आपके सामने आ गया है. गूगल ड्राइव का एक और बेस्ट पार्ट मैं जो बताना चाहूंगी वो ये है कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, इट विल स्टार्ट सेविंग योर डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली. आपको बार बार सेव एज, सेव पे जाना, रीनेम करना कुछ नीड नहीं है. आप जस्ट यू गिव द नेम वट एवर यू वॉन्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम प्लानिंग टू गिव इट अ नेम ऑनलाइन एग्जाम, so I'll give it a name online exam, right? It will automatically save my document as online exam, right? अभी जो भी मैं चेंजेस करती जाऊंगी वो सब ऑटोमेटिकली, अब यहाँ देखिए लिखा आ रहा है ऑल चेंजेस सेव्ड इन दी ड्राइव, राइट? सो इट विल ऑटोमेटिकली सेव. फॉर्म बनाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें जो सेटिंग्स करनी है वो हम पहले से प्लान कर लें कि व्हाट सेटिंग्स आई नीड टू डू, राइट? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा फॉर्म का व्यू कैसा है, राइट? लुक वाइज द फॉर्म शुड लुक वेरी गुड. सो चूज एन इमेज फॉर द हेडर. जो हम हेडिंग में इमेज चाहते हैं वो इमेज हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे. कोई भी इमेज आप यहाँ से भी ले सकते हैं. यू कैन अपलोड आपकी खुद की इमेज भी. आप कोई अगर डिसाइडेड है, सिलेक्टेड है, तो आप वो भी आप यहाँ अपलोड ऑप्शन में जाके अपलोड ब्राउज फ्रॉम योर डेस्कटॉप कर सकते हैं. बट आई विल टेक अ थीम बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक दिस कलरफुल इमेज. I like this image actually, so I'm taking this image. Click on apply or insert option will be there. ये हमारा zoom का आइकन बीच में आ रहा है, तो मिनिमाइज करेंगे पहले हम. Insert option is here, right? Is it visible to all? Click on insert. जैसे ही मैं insert पे click करूंगी, this header will be added on the top of my form. According to this image, I can select different colors, whatever the color I want. I want to go for yellow, orange, जो भी color मैं अपने theme के according लेना चाहूँ. यहाँ more colors में जाके और भी options available हैं. So I can click any of the color and use it as per my backdrop. Then background color, see here. These are just light colors क्योंकि background light ही होना जरूरी है. It should be visible, readable to all the participants. तो इस वजह से it should be light shade only, right? Then Google is providing us different font styles. See here, different font styles are available, but I suggest you to keep the basic one. As I told you earlier कि फॉर्म जो है रीडेबल होना चाहिए. हर तरीके का पर्सन आपके फॉर्म को रीड करेगा. स्टूडेंट भी हो सकता है, एज में भी बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं. सो
we should go for decent font, and that is basic one, right? Google has given us basic font, so we'll go for this. Then we are done with view. व्यू हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है कि लुक कैसा रहेगा मेरे फॉर्म का. देन आई विल गो फॉर सेटिंग्स. सेटिंग्स में हम देखेंगे कि 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल, जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस. 3 कैटेगरीज आर देयर. जनरल जो हमारी सेटिंग है उसके अंदर हम फर्स्ट ऑप्शन इज कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस. Are we interested in collecting email addresses of the participants? Yes, definitely. If we are having the email addresses, we can send them mail as and when we want, right? We can send them intimation, acknowledgement that your form has been submitted. So definitely we need, so we'll click on collect email address, right? Then required sign in. ये बहुत important option है. See, अब many times it happens कि स्टूडेंट के मार्क्स कम आए या पार्टिसिपेंट जो है उसका क्विज हो रहा है और उसके नहीं मार्क्स स्कोर कर पाए, तो वो क्या करते हैं, वापस से क्विज अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर से वो क्विज अटेम्प्ट कर लेते हैं. सो टू अवॉइड दिस, वन पर्सन शुड रिस्पॉन्ड ओनली वन टाइम. उसके लिए हम करेंगे इसमें लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, राइट? लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करते ही क्या होगा, ये हमारे गूगल अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा और 1 candidate can respond only once, right? Then respondents can edit after submit. If you want them to edit, then they can edit, but we will not allow anyone to edit the form, right? Good morning, principal sir. Sir has joined right now. Then you see ये settings मेरी हो गई. Next is presentation. Presentation setting पे मैं click करती हूँ. So you see show progress bar. Presentation is how your form will look like. कैसा आपको दिखेगा form, that is presentation. So show progress bar पे click करेंगे हम, तो क्या होगा, जैसा जैसा मेरा फॉर्म प्रोग्रेस कर रहा है इट विल बी विजिबल टू अस कि यस फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया या 50% ऑफ द क्विज हैज बीन कंप्लीटेड. वो हमें नीचे प्रोग्रेस बार एक ग्रीन कलर का जो है बार चलता रहेगा हमारा. देन नेक्स्ट सेटिंग इज रिलेटेड टू शफल क्वेश्चंस ऑर्डर. शफल क्वेश्चन ऑर्डर इज लाइक 10 क्वेश्चंस आपने दिए हैं, एवरी टाइम द ऑर्डर विल बी 1 2 3. जो क्वेश्चन आपने जैसे दिया है कि व्हाट इज योर नेम वही रहे. तो मेनी टाइम्स वी वांट स्टूडेंट्स शुड see the questions in different manner, so we click on shuffle question order. But if it is not important, we should not go for this because all the field will be reshuffled every time. मान लीजिए नेम अगर नीचे आ जाता है तो it will give an odd look, so we'll not take on this shuffle questions order, right? Then we'll go for quizzes. Our aim is to conduct a quiz. Like if I am creating a registration form, there is no need of marks, right? But if I am taking an exam of the student, definitely I need to mark them marks. Okay? So if I want marking to be there, I'll click on make this a quiz, right? जैसे ही मैं make this a quiz करूँगी, related settings will be shown or displayed downwards here, right? Release grades, how to give them grades immediately after each submission, या फिर आप मैनुअली रिव्यू करके उनको मार्क्स देना चाहते हैं, जैसा भी आप चाहें, बट वी विल टेक ऑन इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन. जैसे ही आप क्विज करते हो आपके सामने आ जाता है कि ये सक्सेसफुली सबमिटेड एंड दिस इज योर मार्क्स, राइट? सो दिस विल बी द सेटिंग बाय विच यू विल बी एबल टू शो द मार्क्स टू द स्टूडेंट. अब नीचे सेटिंग्स है कि आप रिस्पोंडेंट को क्या क्या दिखाना चाहते हैं. रिस्पोंडेंट मीन्स जो सबमिट कर रहा है मेरा क्वेश्चन, क्विज मेरा सबमिट कर रहा है, उसको मैं क्या क्या चीजें शो करना चाहती हूँ. मिस्ड क्वेश्चंस क्रॉस क्रॉस रेड आ जाएगा, करेक्ट आंसर्स पे राइट रेड ग्रीन आ जाएगा, पॉइंट वैल्यूज वॉट एवर दे स्कोर्ड वो भी हमारी यहाँ से विजिबल होगी. सो दीज 3 थिंग्स विल बी टेक मार्क एज यस. आपकी मतलब विश है ये. इफ यू डोंट वांट यू कैन रिमूव इट, यू कैन कीप इट. सर प्लीज आप अपना माइक जो है म्यूट कर दें. और जो हम क्वेरी सेशन लेंगे विल टेक आफ्टरवर्ड्स, राइट? आई विल सेव दीज 3 settings. आई एम डन विद माय सेटिंग पार्ट for the And your voice is not audible. I'm not audible. Just wait, ma'am.
Am I audible? Preeti ma'am? Just wait, ma'am. Participants. ऑडिबल हो, आप ऑडिबल हो। एक बार देखिए आपने म्यूट। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ऑडिबल हो आप? Yes sir, I'm audible, but one ma'am is saying, ma'am, hello ma'am, am I audible right now? Ekta ma'am was saying. Yes, I am listening, ma'am. Okay, fine. I am able to listen. Someone is not getting actually. I think so. I am able to listen clearly. Okay. Actually, great. Otherwise, also for everybody's benefit, what we'll I'm be doing, recording we'll be this. sharing the recording of this session also with all of you. So this will be also sent to you on WhatsApp, the best possible method, and also it will be available on YouTube also. Yes sir. In any case, as per your convenience, you can also go through this session. ठीक है ना बुद्धेश जी? Might चलिए be due कराइए, to बहुत बढ़िया network. चल रहा है, Yes sir. कोई दिक्कत नहीं है। और अपन रिकॉर्डिंग अपन सबको प्रोवाइड करा देंगे। Yes sir, definitely. So इम्पोर्टेंट इज लर्निंग। yes sir. So see here, we are done with settings part. Now I'll be taking, ये आपका हो गया कि व्यू कैसा होगा, आप क्या लेना चाहते हैं, क्या नहीं लेना चाहते, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू हैव डन विद ऑल योर सेटिंग्स. नाउ आई विल स्टार्ट मेकिंग माई क्विज. आई हैव गिवन द हेडिंग एज ऑनलाइन एग्जाम, राइट? यू कैन मेक एनी हेडिंग, और इससे रिलेटेड अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन नीचे देना चाहते हैं तो यू कैन गिव दैट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट एग्जाम फॉर क्लास 12th, तो आई टाइप हियर क्लास 12 student. Any description you want you can give related to your exam, anything. मान लीजिए आप कोई ये देना चाहते हैं कि how many questions to be attempted, कुछ भी description related to your exam you want to give, you can provide here. This, see this thing, email address. As we have selected that part, email addresses in settings part, so it has automatically been added here, right? So it is compulsory to put email address for each and every participant so that we can send them email, right? Then next part is what we should click. Next you see here 1 2 3 4 5 6 options are here. Add questions, whatever question you want to add, click on this. Then import questions. आपने already कोई questions quiz बनाया है और उसका question you want to take here, तो आप यहाँ पे import कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं by clicking on this option. Then एड टाइटल. मान लीजिए इन बिटवीन मैं चाहती हूँ कि 4 क्वेश्चंस के बाद मेरा कोई टाइटल ऐड करना है मुझे. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू डिवाइड माय क्विज इनटू 2 कैटेगरीज, सॉफ्टवेयर का अलग है, हार्डवेयर का अलग है, तो आई कैन पुट हार्डवेयर, पहले हेडिंग डाल दूंगी और सेकेंड हेडिंग में ऐड टाइटल में जाके आई कैन पुट द अदर टाइटल, राइट? देन एड इमेज. मैनी टाइम्स इट हैपेंस कि मुझे इमेजेस से भी बच्चों को कुछ पूछना है या एक्सप्लेन करना है, तो आई कैन ऐड इमेज ऑल्सो. आप देखिए, कभी वीडियो दिखा के हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वीडियो शो करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर वी वांट टू आस्क देम, so I can add in video too, right? Then sections. This is again a very important option. Like हम many times देखते हैं इंग्लिश का ही पेपर अगर हम ले लें, रीडिंग सेक्शन अलग होता है, राइटिंग सेक्शन अलग होता है. So how to divide that? वेरी सिंपल. रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस दे दीजिए, आफ्टरवर्ड्स क्लिक ऑन दिस ऐड सेक्शन. जैसे ही ऐड सेक्शन पे करेंगे, यहाँ देखिए आप ऊपर आ गया आपका सेक्शन 1 of 2, राइट? सो विल डू दिस लेटर ऑन. अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. विल सी ऐड क्वेश्चंस पे हम जाएंगे. फर्स्ट आई विल ऐड अ क्वेश्चन. एंटर योर नेम. Very important part, enter your name. If you are not having the name of the student, you'll not be able to know कि किसने एग्जाम दिया है, किसने नहीं दिया है. अब जैसे ही क्वेश्चन टाइप करते हैं, you'll be able to see here शॉर्ट आंसर आ गया ऑटोमेटिकली. शॉर्ट आंसर के अलावा भी वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हियर. देखिए आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, एमसीक्यूज के लिए मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर. तो जैसी आपकी नीड है, जैसा आपका क्वेश्चन का नीड है, अकॉर्डिंगली यू कैन सेट दीज पार्ट्स, राइट? फॉर एंटर योर नेम, I just need short answer. Click on this.
Then is it required, compulsory to enter the name? Yes, definitely it is compulsory. So I'll click on required. अभी आप ये वाला पार्ट देखेंगे आंसर की, हमें नेम में कोई मार्क्स नहीं देने, वी डोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस, बट व्हाई दिस ऑप्शन इज डिस्प्लेइंग हियर, बिकॉज हमने सेटिंग्स में जाके क्विजेस ऑप्शन, आप देखिए मैंने जब आपको यहाँ पे सेटिंग्स में क्विजेस ऑप्शन दिखाया था, उसमें मेक दिस अ क्विज किया था हमने, राइट? अगर मैं ये मेक दिस अ क्विज रिमूव कर देती हूँ और सेव कर देती हूँ सेटिंग्स, तो आप देखिए वहाँ आंसर की ऑप्शन रिमूव हो जाएगा आपका. So if you want to give marks to your students, your candidates, so what you need to do is quizzes में जाइए और make this a quiz कर दीजिए, right? अब आप देखेंगे सेव किया मैंने and move downwards, see your answer key is available. Now I can add marks to my quiz. अभी मैं next question add करती हूँ. Now see, we'll import a question, क्योंकि हमें ये option भी try करके देखना है. So I'll import a question. I'll click on this. जो भी quiz मैंने पहले से create किया है, I can use that quiz and I can import a question. मैं exam से ले लेती हूँ for example. Select. See, all the questions in that quiz has been displayed here. I can take any of the question. मान लीजिए मैं ये वाला question ले लूँ, brain of the computer, या फिर मैं ये ले लूँ, दोनों questions मैं ले लेती हूँ. तो मेरे दोनों क्वेश्चंस इंपोर्ट हो जाएंगे 1 by 1, सेम ऑर्डर में, सेम सेटिंग के साथ जो मेरे पुराने क्विज में था, राइट? दिस क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा फॉर अस, सो विल ऐड समथिंग टू दिस. ये देखिए, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज गिवन 4 ऑप्शंस, मेमोरी, सीपीयू, रैम एंड आई विल क्लिक ऑन दिस टू एडिट. अगर मुझे एडिटिंग करनी है तो क्लिक करना होगा. देखिए अभी मैंने इसका राइट आंसर जो है वो पहले से ही सेव कर दिया था. आंसर की में अपन जाते हैं जैसे ही, तो हम इस पे टिक कर सकते हैं, राइट? जैसे ही मैंने इसको टिक किया, दिस हैज बीन रिकॉर्डेड एज राइट आंसर फॉर मी, राइट? स्टूडेंट अगर इस पे टिक करता है तो ही विल और शी विल गेट 5 मार्क्स. इफ स्टूडेंट इज टिकिंग ऑन अदर ऑप्शंस, पर्सन विल गेट 0 मार्क्स, राइट? तो अगर मैं इसको 5 मार्क्स की जगह 2 मार्क्स भी देना चाहूँ, 1 मार्क भी देना चाहूँ, जैसा मेरा क्वेश्चन का लेवल है अकॉर्डिंगली आई विल असाइन दी मार्क्स एंड क्लिक ऑन डन. सी, अभी क्या हुआ, मेरे क्वेश्चन का आंसर रिकॉर्ड हो चुका है सीपीयू, इसके मार्क्स 1 मार्क रिकॉर्ड हो चुका है एंड दिस इज कंपल्सरी टू डू. अगर एम्प्टी छोड़ते हैं तो आपके पास में एक मैसेज ब्लिंक हो जाएगा कि यू हैव लेफ्ट समथिंग, और आपने टिक नहीं किया है, नीड टू बी फिल्ड, कुछ ना कुछ आपके सामने एक्नॉलेजमेंट जो है डिस्प्ले होगा. सो रिक्वायर्ड पे हम यहाँ पे जो है टिक कर देंगे. सेम थिंग इज विद दिस सेकेंड क्वेश्चन, दिस हैज ऑलरेडी बीन सेट, मल्टीपल चॉइस है. ये चीज एक और ध्यान देने वाली है, जब हमने नेम दिया था तो शॉर्ट आंसर था, अभी मेरे पास में मल्टीपल ऑप्शन है तो क्या आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. आई टेक ऑन दिस. एक क्वेश्चन आपको ऐड करके दिखाती हूँ सामने ही कैसे होगा. ये मेरा क्वेश्चन जो मैंने पहले ऐड किया था स्टार्टिंग में. आई टेक ऑन दिस. क्वेश्चन कैन बी क्वेश्चन नंबर, तो हम 1 देंगे और नीचे जाके थोड़ा एडिट भी करेंगे. क्वेश्चन विल बी, इज रैम वॉलेटाइल मेमोरी. आप जो भी पहले क्वेश्चन बैंक तैयार कर लें ताकि आपको ज़्यादा उस टाइम जो है टाइम ना लगे. इज रैम अ वॉलेटाइल मेमोरी, येस और नो में हम इसमें 2 मल्टीपल चॉइस देंगे खाली. तो आई टेक ऑन मल्टीपल चॉइस. One option is yes and other option is add another option, no. It's no, right? If I don't want these fields, extra fields हैं मेरे पास में, I can remove, cross है मेरे सामने. Now I'll add, is RAM a volatile memory? Random access memory is volatile, so I'll take on yes. ये मेरा आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा. इसको मैं जो पॉइंट देना चाहूँ, आई वॉन्ट टू गिव इट 1 पॉइंट, so I'll give 1 and click on save. दिस सेटिंग आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसको ऑन करके रखना है, रिक्वायर्ड, अदरवाइज स्टूडेंट्स ब्लैंक भी आपके क्विज को छोड़ सकते हैं, राइट? अभी मैं इधर एडिटिंग कर दूं थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 विल बी देयर, देन क्वेश्चन नंबर 3 विल बी देयर.
यहाँ पे हम 3 कर देंगे, राइट। ये सब करने के बाद अभी देखिए बहुत अच्छी चीज, बहुत ही खूबसूरत चीज क्या है इसकी कि you don't need to save it again and again. Automatically it save all the changes to the drive, right? Next, आपने क्विज बना लिया, now you're ready to float, but पहले मैं देखूँ तो सही how my quiz looks like. उसके लिए मैं क्या करूँगी, this preview option, I option is available here. आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट वी नीड टू गो फॉर कस्टमाइज थीम, देन विल गो फॉर सेटिंग्स, देन विल क्रिएट अ क्विज एंड देन विल सी हाउ माय क्विज लुक्स लाइक. जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, देखिए प्रीव्यू मेरे क्विज का विजिबल है सामने एंड इट इज सेम एज इट विल बी डिस्प्लेड टू दी पार्टिसिपेंट्स. जैसा पार्टिसिपेंट्स को दिखेगा बिल्कुल वैसा का वैसा आपको क्विज सामने विजिबल होगा. सी नीचे आप हम देखेंगे प्रोग्रेस बार भी विजिबल है, एवरीथिंग इज देयर, राइट. So I'll fill this quiz. जैसे ही मैं इसको फिल करूंगी, ईमेल एड्रेस मैं अगर दे देती हूँ कुछ भी अपना, it will send email on this mail if it is correct. If it is not, then I'll write some name also. I'll write Ram. Then I'll take the right answers. For example, if I'm taking the wrong answer, then what will happen? If I'm taking the right answer, then what will happen? We'll be able to see. देख पाएंगे हम अभी. रैंडम एक्सेस मेमोरी, कुछ हमने सही किया है, कुछ गलत किया है, सो दैट हम तो देख पाए. योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड. आपने एक मैसेज सभी के सामने पॉपअप कर दिया. नाउ व्यू स्कोर. देखिए 5 आउट ऑफ 7. एक में हमने 5 मार्क्स दिए थे, 2 क्वेश्चन में हमने 1 मार्क दिया था. जो ये देखिए, राइट, 2 क्वेश्चन आर रॉन्ग. Memory, no, brain of the computer is CPU. So this is how the quiz will go in front of students. अभी आपने quiz बना लिया, testing कर लिया. Now once the students appears in the quiz, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन कौन ने appear किया है, किसने कितना marks जो है score किया है. This you'll be able to know with this option, responses. अभी तक हम सिर्फ पहला part कर रहे थे. Second part is about responses. Responses पे just click on it and you will be able to see the response in a very good manner. You see the graph has been given here. One response किसने किया है, उसका email address क्या है, उसको कितना score हुआ है, everything is graphically and beautifully presented here. Google ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को किया है. ये चीज थोड़ी सी बस दिखने में तो बहुत अच्छी है, बट वी वांट इट टू बी कंपाइल्ड फॉर्मेट. तो वो कंपाइल्ड फॉर्मेट में अगर मुझे चीज चाहिए तो ये देखिए आप यहाँ पे एक स्प्रेडशीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है. यस, इट इज विजिबल टू यू ऑल. क्रिएट स्प्रेडशीट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वेट, जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपकी एक्सेल शीट जो है नई क्रिएट हो जाएगी और जितने भी रिस्पॉन्सेस आपके कैंडिडेट्स के आएंगे, ये क्रिएटिंग, इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स. सी हियर, दिस एक्सेल शीट इज हैविंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट. कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्या किया, कितना मार्क्स स्कोर किया, एवरीथिंग. यू कैन सेंड देम सर्टिफिकेट्स, यू कैन क्रिएट मार्कशीट यूजिंग दिस एक्सेल शीट. कुछ भी आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, राइट. सो एक और चीज यहाँ पे देखिए आप, टाइम स्टैम्प. हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं. टाइम स्टैम्प ऑप्शन शोज व्हेन द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड. कब उसने एग्जाम दिया था, कौन सी डेट को, कितने बजे, वो आपको यहाँ पे विजिबल है, राइट. सो दिस इज द एक्सेल शीट. इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो. आप चाहें कि लेटर ऑन आई वांट टू यूज दिस एक्सेल शीट, क्योंकि यहाँ से आप कॉपी करेंगे दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड. सो इट्स वेरी इजी. आप यहाँ जाइए, इस एक्सेल शीट के बगल में एक ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ जाइए and click on this download responses.csv. ये आपकी जो शीट डाउनलोड होगी, this will be zipped format. आप देखिए onlineexam.csv.zip. आप डाउनलोड करने के बाद इसको अनजिप करेंगे तो नॉर्मल जो एक्सेल शीट है वैसी एक्सेल शीट आपको विजिबल होगी. ये डाउनलोड हो गई है मेरे डाउनलोड ऑप्शन में. तो दिस इज हाउ थिंग्स विल गो. डाउनलोड करने के बाद अभी ऐसा भी तो क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि मैंने एग्जाम लिया है और वो तो मुझे सिर्फ 1 आवर का ही लेना है या 15 मिनट्स का ही मुझे एग्जाम लेना है. सो हाउ टू स्टॉप दिस एग्जाम. बच्चे तो करते रहेंगे, शाम तक भी करते रहेंगे क्योंकि ये तो ऑनलाइन चल रहा है. बट गूगल हैज गिवन अस दिस ऑप्शन ऑल्सो कि आप उसको एग्जाम को स्टॉप कर सकते हैं. देखिए बहुत सारे एप्स भी आते हैं जिसमें आप टाइमर सेट कर सकते हैं, बट
ठीक है, अगर आप नॉन कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग करते हो, ऐप्स डाउनलोड करना, फिर उनको सेटिंग्स करना, कॉम्प्लिकेटेड सा काम ना करना चाहें, तो वेरी सिंपल थिंग इज अवेलेबल, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। अभी मेरा ये ऑन है, येलो है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं and if I see here I'll try to submit the form now, so I'll not be allowed to submit, not accepting responses लिखा आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी instantly it will stop taking the responses, right? तो आपका जो फॉर्म है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा और स्टूडेंट्स जो है अपीयर नहीं कर पाएंगे। सो हमारे पास सारा कंट्रोल है, कैसे करना है कैसे नहीं करना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस कि मुझे कब बच्चों को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। So I'll close this. These all are settings related to Google Forms. फिर आपने सब कर लिया, सेटिंग्स कर लिया, आपने क्रिएट कर ली, एक्सेल शीट भी क्रिएट कर ली। नाउ हाउ टू सेंड लिंक टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट को मैं क्विज का लिंक भी तो भेजूं, भाई क्रिएट करना तो आता है, बट हाउ टू सेंड लिंक, रीच भी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्लिक ऑन दिस सेंड। ऐसा नहीं है कि सेंड पे क्लिक करते ही सेंड हो जाएगा, मल्टीपल ऑप्शंस गूगल हैज गिवन अस। सबसे पहला ऑप्शन गूगल ने दिया है कि हम जीमेल कर दें, गूगल कर दें, उनको सिंपल मेल सेंड कर दें। किसको मेल करना है, ईमेल आईडी टाइप कीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए, ऑटोमेटिकली द लिंक विल बी सेंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस आइकन सेंड, राइट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो है आपका मेल रीच हो जाएगा। देन द सेकेंड ऑप्शन इज मुझे मेल नहीं करना है, आई वॉन्ट व्हाट्सएप टू यूज, तो कैसे करें, तो आई क्लिक ऑन दिस लिंक ऑप्शन। यहाँ देखिए आपके फॉर्म का पूरा लिंक विजिबल है। इस लिंक में बहुत ही ज्यादा इसकी लेंथ आप देखिए, इट्स वेरी लॉन्ग इन साइज। सो व्हाट आई डू, आई क्लिक ऑन शॉर्टन द यूआरएल। जैसे ही मैं शॉर्टन द यूआरएल पे क्लिक करती हूँ, आप देखिए मेरे गूगल फॉर्म्स का लिंक जो है बहुत शॉर्ट हो गया है। इट इज वेरी इजी टू कॉपी, कोई नंबर मिस होने के भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल सी, कॉपी ऑप्शन के लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल सी, या फिर राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं, राइट। कंट्रोल सी मैनी टाइम्स आपको याद नहीं भी रहता है, तो राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कर दीजिए। अब आप चाहे व्हाट्सएप वेब से व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए, चाहे आप जो है यहाँ मेल में जाके कंपोज न्यू मेल करके भी आप अपना, मैं क्लिक करती हूँ एक बार कंपोज मेल पे, दो ऑप्शन ओपन हो गए हैं, आई कंट्रोल वी, और या फिर मैं क्या करूँ, राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन इज देयर, तो मैं अपना लिंक यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अब मैं जिसको भी चाहूँ मेल कर सकती हूँ यहाँ से भी। और ऐसे ही मैं ऑनलाइन व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप वेब ऑप्शन हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसका यूज करके भी आई कैन सेंड लिंक टू माई स्टूडेंट्स। सो दिस इज हाउ गूगल फॉर्म कैन बी इजिली क्रिएटेड। क्रिएट करने के बाद उसमें डिफरेंट सेटिंग्स की जा सकती हैं और उसे जो है स्टूडेंट्स तक जो है हम सेंड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेज हमारी सारी आपकी एक्सेल शीट में अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मार्कशीट्स क्रिएट कर सकते हैं। सी ये सारा कुछ है। फिर मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगी। गूगल ड्राइव से मैं बाहर आ जाती हूँ, प्रेजेंटेशंस एंड ऑल इज ओके। वापस हम यहाँ आए, इसको मैं मिनिमाइज करूँ। ये मेरे ऐप्स थे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें एक और अच्छी चीज़ जो अभी आपके यूज़ में आती रहेगी जब आप जूम करेंगे, कल जो जूम का सेशन था उसमें हमने देखा कि हम मीटिंग्स अरेंज कर रहे हैं, शेड्यूल कर रहे हैं। सो हाउ टू सी योर मीटिंग्स और हाउ टू पुट द रिमाइंडर्स, वो हम गूगल कैलेंडर ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। कहाँ किया हमने, गूगल एप्स में गए, गूगल एप्स में गूगल कैलेंडर ऑप्शन इज हियर, सो विल क्लिक ऑन इट। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी आप देखिए गूगल कैलेंडर्स ऑप्शन आपके सामने आ गया है। यस, विल बी एबल टू सी। ये पूछ रहा है कि यू वांट टू शो नोटिफिकेशन ऑफ द गूगल कैलेंडर, तो जितनी भी आप मीटिंग्स वगैरह करेंगे अगर अलाउ आप कर देते हैं तो यू विल गेट नोटिफिकेशन। सी हियर, यू विल गेट ए पॉपअप नोटिफिकेशन कि इतने बजे आपकी ये मीटिंग है, इतने बजे आपकी ये क्लास है। सी जितने भी मीटिंग्स मैंने आज किए हैं आज की डेट में या पीछे की डेट में, वो सब यहाँ पे विजिबल है। आप इसी तरीके से यू कैन क्रिएट न्यू रिमाइंडर्स। आप फोन में भी तो रिमाइंडर्स लगाते ही है ना, बोथ दीज रिमाइंडर लगाते हैं। सेम मैनर में यू कैन क्रिएट ऑन दिस गूगल कैलेंडर ऑल्सो। क्लिक ऑन क्रिएट, जो भी आप देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव रिमाइंडर फॉर मीटिंग, सो आई क्लिक ऑन मीटिंग। रिमाइंडर पे क्लिक करूंगी, जो भी मेरा डेट और टाइम है वो मैं यहाँ सेट कर दूंगी।
11 AM या 11 AM ले लेते हैं, so that it will display after 6 minutes. Repeat or does not repeat, what you want. अगर आपको बार बार रिपीटेशन चाहिए तो क्लिक ऑन ऑल डे. अगर आप एक ही बार शो करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन लेफ्ट इट एज इट इज एंड क्लिक ऑन सेव, राइट. अब आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आज मेरा ये नया एक मीटिंग नाम का जो है रिमाइंडर यहाँ पे ब्लू आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दिस वन, सी मीटिंग एट 11 AM on 17th is available. So this is how you can use Google Calendars also. चीज़ें बहुत आपके फ़ोन में ही सब कुछ जो है easily access आप कर पाएंगे. So thank you everyone. This is how Google Forms will work. Just wait for a while. I am just switching to the main screen again. Am I audible? Yes, I hope this session was very interesting session for you all. And आप लोग सब इसको actually अपने schools में, colleges में सब जगह apply करेंगे. And it will be very beneficial to you, specifically the Google Drive और जो Google Forms जो मैम ने समझाया आपको, ये बहुत ही एक important tool है आप सभी के लिए for the education sector. क्योंकि हम ये देख रहे हैं basically there are many more revolutions which are there, right? Which is there for the technology, जो बहुत इंडस्ट्री जिसको हमें एक्सेप्ट करना है इस इंडस्ट्री को कि हमें अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है. और Good afternoon participants. I hope today you had a very wonderful session learning something new. क्यों? क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब वो बच्चों को पढ़ा लेता है उसका टेस्ट लेना और उसका मार्क्स देखना, बच्चे ने कितना लर्न किया है, बच्चे ने किस तरह से परफॉर्म किया है. तो आज हमने डे 2 ऑफ द सेशन जो आपका फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ आईटी में हमने बात करी. हमारी टीम ने डॉक्टर बुद्धेश कंवर, मिस प्रीति बहेती, डॉक्टर रीटा शर्मा, तो आप टीम ने आज आपसे बात करी गूगल फॉर्म्स के बारे में, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है. इस गूगल फॉर्म की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि हमारा जो टेस्ट है वो एक सिंप्लीफाइड टेस्ट है. हम उसको ईजी फॉर्म में एक बच्चे से लर्निंग समझ रहे हैं. और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शायद पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे अच्छा और आसान तरीका है ये समझने का कि बच्चे ने कितनी इन डेप्थ पढ़ाई कर रखी है. क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हैं फ्रॉम इजी टू मीडियम टू हार्ड. उस हिसाब से आप स्टूडेंट की कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं. 1 लाइन क्वेश्चंस आप जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स आप जा सकते हैं. सो आई थिंक यू ऑल हैड अ वंडरफुल सेशन टुडे. सो दिस concludes the part 1 of the IT webinar conducted by Maheshwari Girls PG College, Pratapnagar. In the forthcoming weeks, we'll be coming up with 2-3 more sessions only on IT aspects, because this is what realize the future. Once again, thank you all for participating. Thanks to my team for conducting the same, and definitely thanks to my management for being so kind enough for providing us all the facilities and giving us all the opportunities to conduct all these kind of webinars. आने वाले टाइम में कुछ और आप यदि इसको ट्राई करते हैं Zoom और Google फॉर्म, कुछ आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो डेफिनेटली हम इसको लिंक को YouTube पे भी डालेंगे रिकॉर्डिंग को, और आपसे हम WhatsApp पे भी शेयर करेंगे. फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है कभी, तो यू हैव गॉट द नंबर ऑफ डॉक्टर बुद्धेश कंवर. आप चाहें तो उनसे WhatsApp या मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है. बट सबसे इंपॉर्टेंट है कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बिकॉज ओनली एंड ओनली बाय प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू बी परफेक्ट. हम शायद बच्चों से भी यही बात करते हैं. सो वंस अगेन थैंक यू ऑल, थैंक्स टू द टीम, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू. बाय.